संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चखा। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। जब रचना सृष्टि की गई, जब मनुष्य शरीर यहां आ चुके, कर्म का कानून बना दिया, कर्म प्रधान बना दिया कर्म को। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चखा। अब सुन लो, कर्म योनि केवल मनुष्य तन है। 84 के जीव सभी देवलोक तक भोग योनियां हैं, वो कर्म योनियां नहीं है। ये मनुष्य तन कर्म योनि है। इसके सामने 3 रास्ते फटते हैं। अमरलोक जा सकती है, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, नरक तो खाली पड़ा है, वहां तो आराम से जा रही है, पतन होता है इसका। तो 184 नरक खाना है। कर्म का कानून मनुष्य ने भी बनाया। भारतवर्ष एक देश है, इसने अपने समाज को शांतिपूर्वक चलाने के लिए कानून बना दिया। पुलिस विभाग बनाया, कचहरी न्यायालय बनाई, जज न्यायाधीश बनाए। अपराध सिद्ध होने के बाद अगर कैद में डालना है तो जेलें बना दी, सब अपराध लिख दिए। छोटे से लेके बड़ा अपराध का भी कानून लिखा हुआ है। अब जरा विचार करना, चाहे भारत का
कितना ही बड़ा वकील हो, जज हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, सेठ साहूकार हो, कोई भी हो, सब कानून के अधीन करती है। जब जुर्म करेंगे, केस दर्ज होगा तो केस चलेगा। अगर सजा के काबिल केस हो गया तो सजा होगी उसकी। अलग बात है कुछ समय का वो कब वो पकड़ा ना जाए, अपराधी छुप जाए या फाइल छुप जाए या फाइल पड़ी रहे भाई, ना ट्रेस हो। लेकिन जब आएगा कर्म का फल का नंबर, पुरानी से पुरानी फाइल निकल ली जाती है। और बड़े बड़े पदाधिकारी ऊंचे पदों पर रहे, जेलों में गए और आज भी जेलों में बैठे। फिर ये तो मनुष्य ने बना रखा है। परमात्मा कानून तो ऐसा है, क्या करता मनुष्य, कैद जब डिक्लेयर होती है ना, पुनिशमेंट सजा कर देते हैं, कैदी के कपड़े अलग हैं और नंबर लगेगा, 1002 नंबर, 1005 नंबर, 1007 नंबर, कैदी नंबर लगेगा, कपड़े बदल दिए जाएंगे। ये तो मनुष्य बदलता है। परमात्मा तो शरीर बदल देता है। ये मनुष्य कपड़ा है शरीर का, बदल दिया। शेर, हिरण, सर्प, आत्मा क्या है, अति सूक्ष्म आत्मा ही निकलती है। फिर आत्मा कहीं डाल दो। अपने प्राणी शास्त्र है, ये मनुष्य ने खोज कर रखी सारी। श्वास लेने वाली हर जीव प्राणी है। मनुष्य भी प्राणी है, भैंस भी प्राणी है, हमारे पौधे भी प्राणी हैं, श्वास लेते हैं। ये सब 84 का हिस्सा है। मनुष्य तन ऊंचाई में 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। मानसिक कर्म क्या है, पाप कर्म है जो ईर्ष्या करते हैं हम, द्वेष करते हैं हम, किसी से अंदर अंदर जलते हैं हम। सामने वाले ने अपनी खुशी बताई, मेरा बेटा IAS पास कर गया, ICS पास कर गया, सामने वाली का चेहरा उतर गया। अच्छा, कब वो पहचान गई। आप खुश नहीं हुए क्या? हाँ ना, मैं खुश हूं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। पुलिस चेहरे से पकड़ती है। अरे चोर के बयान लेती है पुलिस। बताओ रात को 10 बजे कहां थे आप? चोरी खेत में ट्यूबवेल की मोटर की हुई है। जी मैं तो घर सो रहा था। घर में कौन कौन थे बता? पड़ोसी ने शिकायत कर रखी कि रात के 10 बजे मैंने इसको देखा खेत में जाते हुए। जब पूछा, दबाव डाला, सच बता। हाँ जी मैं ही था। ये तो मनुष्य पूछता है। मानसिक कर्म क्या है? ईर्ष्या, द्वेष। मूल्य समझो 25 पैसे। मिलेगा। अब आते हैं वचनिक कर्म। जबान के शब्द बोलते हैं हम। झूठ, विश्वासघात, धोखाधड़ी, गाली गलौच, ताना कसी, निंदा, ये सारे पाप कर्म हैं। हर रोज होते हैं हमारे से। मूल्य समझ लो 50 पैसे। अब है स्थूल हाथों से कर्म, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, कब्जे करना दूसरे की जमीनों पे, ये सारे के सारे स्थूल कर्म हो गए। ये दूसरों को दिखते हैं। गाली गलौच वाला तो कर्म ही नहीं मानता श्रीमान जी। वो मैंने क्या कर दिया? किसी को कत्ल कर दिया, मैंने को डाका डाल दिया। इनको मानता कर्म, ये बड़े कर्मों को। मूल्य समझो 1 रुपया। 3 प्रकार के कर्म हर रोज कर रहे हैं हम और जमा हो रहे हैं हमारे।
फल मिलेगा, साथ साथ नोट हो जाता है। दृष्टांत पिंड में ले लो, बहुत बढ़िया दृष्टांत आ रखा मनुष्य के सामने। मोबाइल है हमारे, उसमें चिप है, 3 कॉल हैं, मिस कॉल, इनकमिंग कॉल जो आई है, आउटगोइंग कॉल जो हमने करी और हमने सुनी और मिस कॉल पड़ी। ये समझ लो मिस कॉल क्या है? मानसिक कर्म। अंतःकरण तो पड़ गया, वो ईर्ष्या कर दे पड़ गया, खुश नहीं हुआ। पता अंदर अंदर क्या कहता है, इसका बेटा कैसे लग गया भाई, जरूर कुछ न कुछ बात में काला है, दाल में काला है। क्या हो गया? ये मिस कॉल पड़ी है। आउट गोइंग कॉल हमने करी और हमने सुनी, ये 3 कर्म है। चिप निकाल लो, मोबाइल का वो खोखा क्या है? हार्ड, वो तो हार्डवेयर है। हमारा शरीर है ये हार्डवेयर, आत्मा की चिप निकाल लेते इसमें से, लगा दो कंप्यूटर पे चिप ने, सारे नंबर आ जाएंगे उस पर। हमारा भी कर्म खाता रिकॉर्ड सामने आ जाता है, ये कर रखा भाई इसने, अब चल जाओ भुगतान करो। तीनों कर्मों का फल मिलता आत्मा को। इसीलिए कर्म का कानून है, जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। अमरलोक के संत दरिया साहिब बिहार में हुए, कहते हैं जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसे करता है वैसे फल पाता है। यह संसार जात सब रोई। जब फल भुगतान होता है, दुख आता है, फिर होता है ऐसा तो पाप कर्म ने किया ही नहीं, जो दंड मिल गया मेरे को, भूल गया, और तो पीछे हो लिया तेरा। और 3 खातों में जमा होते हैं कर्म, क्रियमाण कर्म, संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म। सुन लो पहले कैसे। प्रारब्ध कर्म हमारा बहुत भारी एफडी है, वो जीवात्मा के साथ चलती है। संचय कर्म ने जो जमा कर रहे हैं, क्रियमाण है जो आज कर रहे हैं, साथ साथ भुगतान भी कर रहे हैं, भोग भी हो रहा उनका। बोलो, आप एक कर्मचारी अधिकारी से तुलना कर लो पहले। कर्मचारी एक अधिकारी है हरियाणा सरकार का, वेतन है 1 लाख रुपए, घर में खर्चा है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये खर्च कर गया, ये क्या है उसका? क्रियमाण कर्म। 50,000 बच गया, संचय में डाल दिया, सेविंग खाता है बैंक में। अब देखना जरा, एफडी क्या है वो? उसका जीपीएफ जमा होता है, 5,000 10,000 महीने कटते हैं। पूरी जिंदगी यानी जितने भी साल 40 साल तक उसने नौकरी करी, उसका जमा होता रहा, उसको आखिरी मिलेगा, वो ब्याज समेत मिलेगा। आमतौर पे जिसका वेतन राउंड अबाउट 70-80 हज़ार है, 50 लाख के लगभग मिलता है उसको। जीपीएफ, ग्रेच्युटी, एनकैशमेंट लीव बहुत जोड़ देती चीजों को, जोड़ जाड़ के 50 लाख बन गया। क्या वो हमारा प्रारब्ध है, वो है प्रारब्ध। संचय कर्म क्या है? सेविंग खाता है, पड़े सेविंग खाते में कितने 5-7 लाख पड़े हैं खर्चा काट के। क्रियमाण कर्म क्या है? खर्च दिए। ये हमारे कर्म हैं, हमारे साथ हैं, इनका फल मिलता है। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते हैं, अब दुख आ गया, क्यों रो रहा है, क्यों बिल बिला रहा है? कहते हैं क्यों बिल बिला रहा है, तने कर रखे कर्म,
पूर्व लिखेगा लिखिए पाइए। तूने लिखा है, तूने कर्म किया है पहले में, तेरे सामने आ रहा है, सामने आ रहा है। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन, काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए, दादू दयाल नाम से है, दादू जी महाराज हैं। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन, हमने अपने कर्मों का वन बना लिया और खुद काट रहे हैं। अब टहनियां काट रहे हैं, तना तो जो का जो खड़ा है। इतना बना लिया, वन बना लिया, वन कहां तक काटेंगे हम। ये सारा भुगतान मनुष्य तन में कर्म करने के बाद 84 में जाते हैं हम। जेल खाना है वो, 184 के शरीर जेल खाना है। वो भी कभी मनुष्य तन में आए थे। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, निशोधन नेड़े आयो। अमरलोक के संत नानक जी महाराज फरमाते हैं 184 का फेरा मार के आया मनुष्य, अब मानुष जन्म पायो, अब मिल गया मनुष्य तन। कहे नानक सतनाम संभाल, परमात्मा के सच्चे नाम को संभाल ले। शर्त है अब, नहीं तो शर्त आ गई और नहीं किया तूने ये भक्ति कर्म, सौदे नेड़े आयो, फिर 84 लाख तेरी तैयार खड़ी है भाई। चौधरी जी कौन जाएगा तेरे साथ बता दे, प्राणों को निकाल लेंगे यहां से। घर वाले रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे बेचारे, आत्मा को निकाल लेंगे। भक्ति कर्म करने आए थे हम, भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करता, पशु की करनी कर रहा है वो मनुष्य, और मौत के बाद पशु बनने जा रहा है। वकालत का कोर्स वकील बना रहा है, डॉक्टर का कोर्स डॉक्टर बनाता है। बोलो, लोहार का कोर्स लोहार बना देगा, सोनिया कोर्स सुनार बना देता है। फिर पशु की करनी कर रहे हैं हमें, खाना पीना सो जाना, ये काम है पशु समाना। बस पशु बनने आए थे क्या? क्या उम्र है हमारी? घटा दो 24 साल, बचपन, जवानी, पढ़ाई लिखाई, डिग्री लेकर आएंगे, शादी हो गई, 65-60 साल तक का लगा लो सारा कार्यक्रम है। उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर रोगों का घर हो जाता है, दवाइयां खानी शुरू हो जाती हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं हम। 40 साल हैं, 40 साल में गृहस्थी कर लो, फैक्ट्री लगा लो, सेठ साहूकार बन के देख लो, चाहे भक्ति करके भगत बन जाओ भाई। लेकिन दोनों काम साथ कर सकते हैं हम, भक्ति भी कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम भी निभा सकते हैं। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं भाई पेट तो लगा दिया मनुष्य तेरे, कमाना तो पड़ेगा। केवल पेट के लिए नहीं कमाना, भक्ति के लिए आत्मा ने भक्ति भी करनी चाहिए। दोनों काम हो सकते हैं एक साथ। अब सुन लो, पहले ड्यूटी 8 घंटे की कर्मचारी की, 4 घंटे और टाइम लगा के आता रास्ते में, काम करके आता है सेठ के यहाँ कंप्यूटर का, बही खाते का, 4 घंटे की एडिशनल नौकरी मिलती है उसको, कमा लिया। फिर 4 घंटे हम भक्ति नहीं कर सकते क्या? कर सकते, ये हमारे लिए है, ये हमारे काम आएगी। नहीं तो भाई मौत रानी तैयार खड़ी है, कभी भी कहीं से भी आ जाएगी, कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारा।
इतने साल रहेंगे यहाँ पर, कभी भी जा सकते हैं यहाँ से, कभी भी जा सकते हैं।